गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर रजता है और आज मैं आपको माउथ अल्सर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती थी। तो कई बार जब पेशेंट्स के मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो डेंटिस्ट को या किसी फिजिशियन को वो विज़िट नहीं करते हैं। वो वेट करते हैं कि जो छाले हैं वो कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप डेंटिस्ट को और फिजिशियन को आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का आप ध्यान रखें। जब भी छाले होते हैं तो जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मैम हमने विटामिन सी की गोलियां खा ली थी, क्योंकि विटामिन सी से जो हीलिंग होती है वो थोड़ी प्रमोट होती है। जो वुंड्स होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं, जो छाले होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं। तो हमने खुद से ही विटामिन सी की गोलियां लेना हमने शुरू कर दिया था। हमने 10 से 15 दिन विटामिन सी की गोलियां खा ली। तो अगर आप विटामिन सी की गोलियां खुद से ले रहे हैं तो आप मार्केट में जो विटामिन सी की गोलियां हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी मिलती हैं, जिसे आप मुंह में रख के उसे आप काफ़ी देर तक उसे आप मुंह में रख के चूसते हैं। तो आप वो वाली टैबलेट आप ना लें, क्योंकि उसमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो जब आपके छालों पर लगेगा तो आपको छालों पर बहुत तेज़ जलन होगी। तो आप जो विटामिन सी की जो टैबलेट है आप वो वाली आप ना लें जिस पर एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होता है स्पेशली। आप उसकी जगह पर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लें या आप बीकासुल लें। तो ये कम्बिनेशन होता है टैबलेट का और ये कैप्सूल फॉर्म में रहती हैं, तो जिसे आप सीधा पानी के साथ आप लेंगे। और इसके साथ साथ आप डाइट में भी पेशेंट्स विटामिन सी वाले कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसे वो इंक्लूड करते हैं। जैसे कि पेशेंट्स जब उनके मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो संतरा खाते हैं, वो अंगूर खाते हैं, और कुछ पेशेंट्स मार्केट से आंवला जूस ले आते हैं और वो आंवला जूस पीते हैं। और कुछ पेशेंट्स टमाटर का सूप बना के पीते हैं कि इन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है तो जो छाले हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। पर इसके साथ साथ इसमें सिट्रिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जब आप संतरा खाएंगे, आप अंगूर खाएंगे या आप आंवला जूस पिएंगे, तो जब वो आप अपने मुंह में रखेंगे तो आपको बहुत तेज जलन महसूस होगी सिट्रिक एसिड की वजह से जो इसमें प्रेजेंट होता है। तो जो आपके जो छाले हैं वो और भी ज़्यादा दर्द करने लगेंगे, आपके जो छाले हैं वो इरिटेट हो जाएंगे। तो आप ये जो खट्टे फल हैं आप इसे अपनी डाइट में शामिल ना करें जब आपको छाले हैं मुंह में। इसकी जगह पर आप अमरूद खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, इसमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ ये जो केला है और ये जो अमरूद है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। ये जो आपके मुंह में जो छाले हैं उसकी ग्रोथ को ये रोकते हैं। और जो अमरूद के पत्ते हैं उसे आप पानी में उबालकर अच्छी तरह से आप उस पानी के आप कुरले करें। तो ये भी आपके जो मुंह में जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से छाले हो रहे हैं वो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोकते हैं। तो आप अपनी डाइट में इन फलों को आप शामिल करें। और ऐसा कहा जाता है कि जो छाले होते हैं वो कई बार पेट में गर्मी हो जाने के कारण होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और आप तरबूज खाएं, इसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो पेट में जो गर्मी हो जाती है उसे हम एसिडिटी कहते हैं। तो अगर आपके मुंह में छाले हैं तो आप कुछ दिनों तक आप चाय और कॉफ़ी आप ना पिएं, क्योंकि ये एसिडिटी को बढ़ाती है। तो आप कुछ दिनों तक आप चाय और कॉफ़ी भी आप ना पिएं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि आपको डाइट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। इसके साथ साथ पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि मैम मुंह में छाले क्यों हो जाते हैं, हम तो एक नॉर्मल और एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। तो कई बार छाले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हो जाते हैं। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप टेंशन में हैं, तो उस वजह से भी कई बार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने के कारण आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। और छाले कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं। और कई बार कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो उन पेशेंट्स को भी मुंह में छाले होने की जो समस्या हो सकती है। कई बार छाले बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से भी होते हैं।
कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, चिल्लम, हुक्का कुछ लोग पीते हैं, तो उसकी वजह से भी मुँह में छाले होते हैं। और इसके अलावा अगर आपके मुँह में छाले बार बार होते हैं और कुछ छाले ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर बार बार होते रहते हैं, या तो वो होंठ पर ही बार बार होते हैं या आपके टंग पर ही वो बार बार होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने डेंटिस्ट को और अपने फिजिशियन को आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बार बार छाले होने का जो कारण है वो कई बार आपके सिस्टमिक प्रॉब्लम से भी जुड़ी हो सकती है। तो उस केस में आपकी एक प्रॉपर जांच होगी जिसमें पता चलेगा कि आपके मुंह में जो छाले हैं वो बार बार क्यों हो रहे हैं। आपको कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जिसे आप छाले समझ रहे हैं, क्या पता वो कई बार कैंसर या सिस्ट भी हो सकती है। अगर आपको बार बार छाले होते हैं मुंह में और वो ठीक नहीं होते हैं, ठीक होते हैं तो वो फिर से वापस हो जाते हैं, तो उस केस में आपको डेंटिस्ट को और फिजिशियन को आपको विज़िट करना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।